नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। कल हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। 3 नगर निगमों समेत 7 शहरों में वोटिंग होगी। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला में नगर निगम चुनाव होंगे। सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा में नगर पालिका के चुनाव होने हैं। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए मतदान होगा। पंचकुला और उकलाना की बात करें, यहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। चुनाव के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कल हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान, बड़ी खबर पहुंचा रहे। अब तक 3 नगर निगमों समेत 7 शहरों में वोटिंग होनी है। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला में नगर निगम चुनाव, सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा में नगर पालिका के चुनाव होंगे। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए मतदान होगा। पंचकुला और उकलाना से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। चुनाव के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे टोटल 16 पोलिंग स्टेशन है और 6 लोकेशन है और सभी जो पोलिंग पार्टी थे उनको सामान दे दिया और सभी पोलिंग पार्टियां ने अपना सामान कलेक्ट कर लिया। कितने मतदाता मतदान करेंगे? हमारे जो टोटल वोट हैं म्युनिसिपल कमेटी उकलाना के इलेक्शन में वो 15,507 हैं, जिसमें मेल 8218 है और फीमेल 7289 है। कितने प्रतिशत में चुनाव होगा? वार्डों में कितने? वैसे 16 वार्ड हैं। एक वार्ड में हमारा निष्पक्ष से विजय हुए हैं यूनानिमसली और 15 के अंदर इलेक्शन है, 15 वार्ड के अंदर। सुरक्षा व्यवस्था क्या आप? सुरक्षा लगभग 200 के आसपास पुलिस बल लगाया हुआ है, जिसमें एनजीओस और एएसआई, एसआई और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है और 5। हरियाणा में लोकतंत्र का उत्सव शुरू होने जा रहा है। कल यानी 10 मई को अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम समेत कई नगर परिषद और पालिकाओं में मतदान होगा। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान ईवीएम के जरिए होगा, जिसमें नोटा का विकल्प तो रहेगा, लेकिन वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस चुनाव में कुल 659 बूथों पर लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और जनता से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है। मई को रविवार को हमारे कुछ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। रेवाड़ी नगर परिषद में भी चुनाव हो रहा है और 3 नगर पालिका हैं, सांपला जिला रोहतक, उसके बाद धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी और उकलाना जिला हिसार। तो ये 7 ये टोटल हमारे चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा पार्षदों के 6 रिक्त पद थे, उस पर भी चुनाव हो रहे हैं। उसमें 3 निर्विरोध हो गए हैं और 3 में भी चुनाव होना है। झज्जर, कनीना और सडौरा में 1-1 नगर पालिका। एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। बड़ी खबर, कल होने वाले निकाय चुनाव के मतदान के लिए सीएम ने अपील की है। जनता से भारी संख्या में अपना मत प्रयोग करने की उन्होंने अपील की है। कहा है भारी संख्या में आए, वोट डालें। आपका वोट हरियाणा के समृद्ध और सुरक्षित मतदान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका एक वोट हरियाणा की खुशहाली के लिए है, सीएम ने कहा। कल होने वाले निकाय चुनाव के लिए मतदान के लिए सीएम ने अपील की है। जनता से कहा है कि भारी संख्या में आप आइए और वोट कीजिए, ये अपील की है। आपका वोट हरियाणा के समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। मुख्यमंत्री ने ये बात कही। कहा मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लें। कल होने वाले निकाय चुनाव के लिए मतदान के लिए सीएम ने अपील की है प्रदेशवासियों से। ये कहा है कि जनता से भारी संख्या में उन्होंने वोट अपील की है, ये कहते हुए कि मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए वोट के लिए, क्योंकि आपका एक वोट हरियाणा की खुशहाल भविष्य के लिए बेहद अहम है।
तो हरियाणा में लोकतंत्र का उत्सव शुरू होने जा रहा है। प्रशासन ने कहा हम तैयार हैं, चुनाव आयोग ने कहा कि हम तैयार हैं, प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमारे अपने दावे हैं, हम जरूर जीतेंगे, हम जीत के लिए तैयार हैं। आइए पार्टियों से बात करते हैं, पैनलिस्ट से मिलवा देती हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल के लिए वो कितनी तैयार? डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका। कृष्ण शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ यहाँ पर पैनल में मौजूद हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। बीजेपी से शुरुआत कर ले रहे हैं। सीएम की बड़ी खबर आई, जनता से वोट अपील की है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और प्रदेश के खुशहाल भविष्य के लिए वोट डालें। कितनी तैयारी है सर बीजेपी की? सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों नमस्कार सर। सर, प्रथम तो बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी को आपके चैनल के माध्यम से इनकी आवाज बढ़ा दीजिए। हार्दिक बधाई कि बंगाल जो अब तक जलता रहा वो अब आगे बंगाल खुशहाल की तरफ निकले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं शुभेंदु अधिकारी को। जो कल मतदान होने वाला है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, हम भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं जनता से कि कल बंगाल के रिकॉर्ड को तोड़े और 100% मतदान कल के निकाय चुनाव के अंदर हरियाणा की जनता करे और सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करे और सब जगह कमल खिलाने का काम करे। और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं क्योंकि खुद माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे प्रभारी श्री सोनिया जी, सभी मंत्री से विपुल गोयल हों, चाहे राव रणबीर जी हों, राव सुरजीत जी हों, सभी तमाम बड़े नेता हमारे जनता के बीच गए हैं और जनता से वोट की अपील की है। और जो अभी तक हमने कार्य किए हैं उन सारे कार्यों तक जनता तक पहुंचाया है और जनता उन सारे कार्यों से लाभान्वित हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां हरियाणा की जनता को हर एक जगह, चाहे वो अम्बाला हो, पंचकुला हो, सोनीपत हो, रेवाड़ी हो, उकलाना हो, धारवेड़ा, सांपला, इन सातों ही जगह पर कमल खिलेगा, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तो हम भाग दौड़ करेंगे। हमें ये जिम्मेदारी 2014 में हरियाणा की जनता ने दी और प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी को दी। तो तब से ही भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसको पूरी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लगातार कार्यरत है और हर चीज को और बेहतर करने के लिए, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चाहे तो सड़क के निर्माण की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे बिजली के खंभों को बदलने की बात हो, चाहे कहीं पे ब्लॉक डाउन हो रहा है, कहीं पे सीवर व्यवस्था बना रही है, उसको स्वस्थ करने के लिए। तो हर चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, खुद सरकार, सब मिलकर एक सामंजस्य के साथ हरियाणा की जनता की भलाई के लिए, विकसित हरियाणा के लिए। ठीक है, कृष्ण शर्मा जी आपके पास पहुंच रही हूँ मैं। ये कहना है बीजेपी का लगातार कि कमल खिलेगा। हमारी ये जो अश्वमेध हमारा है, ये हम जीतने वाले हैं क्योंकि जीत की लहर बीजेपी की है। साहब भी लगातार बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज बार बार कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। आप लोग कह रहे हैं हाथ बदलेगा हालात। मैडम जी, हाँ। पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे पैनलिस्ट साथियों को, सभी दर्शकों को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना मैडम? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। मैडम जी देखिए, जो ये चुनाव चल रहा है लोकल बॉडियों का, स्थानीय स्वशासन का, इसमें हम सभी नेताओं की, चाहे वो किसी भी पार्टी का, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने बूथों में ड्यूटी थी। तो हमने देखा कि भाजपा के जो नेता, चाहे मंत्री है, चाहे बड़े नेता है, चाहे मुख्यमंत्री है, वो इस कदर मतलब लालायित है कि किसी तरह एन केन पराक्रम इस चुनाव को जीता जा सके। तो उसमें मैडम जी हमने देखा में क्या करते हुए देखा सर? भाई जैसे पंचकुला में 18,000 वोट हमने नकली दिए इनको निकाल के, और वो भी हमारे सोर्सों से हमने दी है। और वहाँ के डीएम और चुनाव अधिकारी ने, जो हरियाणा प्रदेश का चुनाव अधिकारी है, उसने इन बातों को माना। हाँ, डबलिंग हुई है, 6,000 वोटें तो उन्होंने खुद कल के अखबार में परसों मान ली। तो ये मैडम जी, हर वो अम्बाड़ा है, चाहे वो सोनीपत है, चाहे वो पंचकुला है, जब इतने तादाद में, बेनीवाल साहब ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हाँ, पहले आप बोल लीजिए शर्मा जी। मैडम जी, इतनी तादाद में जब वोटों की हेराफेरी कर रहे हैं, वोट चोरी का तरीका भाजपा से सीखे कोई। ये लोग पहले तो डुप्लीकेट वोटें बनाते हैं और फिर जो असली वोटें दूसरी पार्टी की होती है उनको
अपने BLA 1 से कटवा देते हैं। और क्योंकि इन वोटों पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, तो चुनाव के समय में ध्यान देते हैं किसी कोई उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह में, तब जाके पता लगता है। अब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय कर लिया है कि हम हर बूथ लेवल पर इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। और स्क्रीनिंग में ये आया, आज से 5 दिन पहले हमारे जो नेता थे उन्होंने ये संज्ञान में दी, और प्रशासन ने 72-73 लोगों की एक टीम बैठा के उसकी जांच करवाई, तो उसमें पाया इन्होंने डबलिंग हुई है। तो मैडम जी, जब ये डबलिंग है और जो ये इतने ही मतलब वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, असम में पूर्ण होने जा रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि तो जो डबलिंग हुई है ये आयोग की गलती नहीं थी, ये बीजेपी का हथकंडा था, आप ये ये कह रहे हैं? बीजेपी का जो सेल है, साइलेंट सेल बोलते हाँ। हैं, जिसको संघ बोलते हैं, हाँ, ये लोग हर कंस्टिट्यूंसी में, चाहे वो बंगाल का साइबर सेल इलेक्शन हो, जिसे चाहे संघ आसाम का बोलते हो, हैं। चाहे हरियाणा का हो, मैडम जी, नहीं, आपने 25 क्या कहा? लाख बीजेपी का वोट जो है। साइबर मैडम सेल जी, है जिसे आपके- संघ बोलते हैं। मैडम जी, हाँ। आपको याद होगा कि आपके चैनल से एक बात डिबेट हुई थी 2 महीने पहले कि SIR जो पर SIR किया है हरियाणा में, उसमें 26 लाख वोटें जो मतलब डबलिंग या मृत लोगों की या दूसरे लोगों की पाई गई, उनको कटने का SIR में मतलब पूरा पूरा वो है। और प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में 20 और 30 हजार वोट बैठती है। तो क्या ये पंचकूला, अम्बाड़ा, सोनीपत में वो जो 30-35 हजार वोट है, कहाँ पे डलेगी? ये भाजपा प्रवक्ता बताए, भाजपा सरकार, ये लोग इतने भूखे हैं मैडम जी, लोकतंत्र की हत्या के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इन्होंने तो राज चाहिए, राज राज राज। ठीक है, चाहे वो ईवीएम का पंचायत इस्तेमाल लेवल होगा का हो। सर इन चुनावों में। कल जो मतदान होगा उसमें ईवीएम का इस्तेमाल होगा, वीवीपैट का नहीं। इस देखिए पर कुछ- मैडम जी, हाँ। इनमें अगर मैडम जी सही तरीके से हमने अपने कार्यकर्ताओं को, सबको बूथ लेवल पे जो बैठेंगे अंदर, उनको निर्देश दे दिए हैं कि जो भी डबलिंग वोट आए, आप टेंडर नोटिस उसमें करें, उसका टेंडर फार्म भरें, उसको ऑब्जेक्शन करें। ऐसे ऑब्जेक्शन होंगे और फिर हम, अगर चुनाव आयोग नहीं देगा तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेके इनकी जो ये हेरा फेरी है उनको दर्शाएंगे, और हिंदुस्तान के सामने दिखाएंगे कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए क्या किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए अगर सही चुनाव हुआ, हम कांग्रेस के तीनों मेयर भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, और भाजपा कहीं भी नहीं है। क्योंकि इनके मुख्यमंत्री तक, जब उकलाड़ा जैसे छोटे से एक कस्बे में मुख्यमंत्री एक वहाँ की जो आजाद कैंडिडेट है उसके खिलाफ जा सकते हैं मैडम जी, इसका मतलब इनका कोई पल्ला कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। इसलिए- ओंकार सिंह जी, कांग्रेस ने अपनी तैयारियां बता दी हैं, वो बूथ लेवल पे जाके भी क्या करने वाले हैं वो उसका जिक्र कर रहे हैं। इनेलो कितनी तैयार है? देखिए, हमारे हर जगह प्रत्याशी खड़े हैं, मेयर के प्रत्याशी भी खड़े हैं और अधिकतर स्थानों पर MC के कैंडिडेट भी खड़े हैं। हम चुनाव अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है, हर बूथ लेवल पर तैयारी है। सिंह साहब की जनता आवाज का मूड बढ़ाइए। क्या कहता है, जनता का मूड क्या है, जनता कल बताएगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, आज बीजेपी हर जगह पर फेल है। आज ये स्थानीय निकाय के चुनाव है और स्थानीय निकाय में सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे किसी भी शहर में चले जाइए, प्रॉपर्टी ID, म्यूटेशन, NOC, नक्शा, परिवार पहचान पत्र और पेंशन, इन सब मुद्दों से पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। और यहाँ देख लीजिए, जो रजिस्ट्री की व्यवस्था है, नई रजिस्ट्री व्यवस्था में खामियों के कारण जनता की रजिस्ट्रियां 15-15 दिन, 20-20 दिन नहीं हो पा रही। आज जनता परेशान और हताश है और बीजेपी का विकल्प ढूंढ रही है। कांग्रेस अपना विकल्प खुद खोज, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा 37 विधायक थे कांग्रेस के और वोट डली 28। तो जनता ये देखती है कि जो अपनी कांग्रेस 37 अपना वोट नहीं विकल्प संभाल क्या पा कर रहे। चुकी है सर? कांग्रेस को जनता अब विकल्प के रूप में नहीं मानती। नहीं मानती। कांग्रेस को विकल्प के रूप में विधानसभा 2024 के चुनाव में माना था और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत देना था, 70+ सीटें प्रत्येक चैनल कह रहा था। लेकिन कांग्रेस की गलती की वजह से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई और हमने देखा 37 सीटें हैं कांग्रेस के पास। विधानसभा चुनाव में इनकी 28 वोट आई, 25% विधायक इनके इधर से उधर हो गए, या क्रॉस कर गए या वोट गलत करी। और 2028 के राज्यसभा के चुनाव में आप देखना इनकी कितनी सीटें रह जाएंगी। आज प्रदेश की जनता बीजेपी से तो दुखी है, विकल्प देख रही है।
पहले विकल्प कांग्रेस को मानते थे, आज विकल्प के रूप में चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल है। और डॉक्टर हमने बेनीवाल, शहरों में जवाब। जिस तरह से डॉक्टर बेनीवाल, हमने शहरों में जिस तरह से काम किए हैं, ठीक है हमें पूरा सर। विश्वास है हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। ठीक है सर। बेनीवाल साहब जवाब। अनामिका जी, मैंने पूरे वक्तव्य में किसी भी विपक्ष को कुछ नहीं कहा। हम अपनी पार्टी की तैयारियों के बारे में लगे रहे और हम आज भी जनता के बीच में हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब जनता के बीच जाकर आज भी तैयारियों में लगे हुए। और ये दो लोग साथी क्या कर रहे हैं, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर, अरे अपनी तैयारियों पर ध्यान दो। जनता आज बदल चुकी है, ये बदलता भारत है। जो काम करेगा, जो जनता के बीच रहेगा वही जीतेगा। लेकिन ये लोग क्या है, ये ट्विटर के मंत्री, ये लोग सोशल मीडिया पर आकर के बोलेंगे, ये मीडिया में आकर डिबेट्स में आकर के दो 4 लाइन बोलेंगे, उसके बाद जनता पे कोई सरोकार नहीं है। लोग ये जनता से मिलना ही नहीं चाहते। अभी रेलो के साथी ने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। साहब, INLD इंडियन नेशनल लोकदल से जनता उस गुंडा राज से परेशान थी, जब इसलिए 2 दशक से ज्यादा हो गए आपकी सरकार नहीं आने दे रही है और आपको 2 सीटों पर लाकर खड़ा कर दी। हरियाणा की जनता किससे परेशान है? वो हरियाणा की जनता अपने मैंडेट से, अपने ईवीएम का जब बटन दबा करके रिजल्ट आता है तो उसे पता चल जाता है। कांग्रेस के साथी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, ईवीएम कर रही है। भैया, आप लोग इतनी जगह चुनाव हारे हैं, आप लोग क्या सब जगह ईवीएम कर रहे हैं? केरला में जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है, ईडी भी ठीक है, लेकिन आप हार जाएंगे तो आप दूसरों पर आरोप करेंगे। आप हिमाचल में जीत गए तो ठीक है, सारी चीजें, लेकिन बंगाल में हार गए तो परेशान है, हरियाणा में हार गए तो परेशान नहीं। अरे आपकी हरियाणा की जनता ने 5 MP जिताए थे, करते जनता के साथ मेहनत, 35 MLA भी बनाए, लेकिन आप लोगों ने कोई वो सरकार नहीं किया। आपने जनता से कोई मतलब नहीं रखा। आपने तो अपने ही विधायकों को गद्दार कहने से भी आप चूके नहीं, आप 0 पर आउट होंगे। जिन सुरजेवाला साहब ने एक पॉइंट उठाया कि ये हुआ, वो डुप्लीकेट। अरे भाई सुरजेवाला साहब, कभी आप ग्राउंड पर भी आइए, जनता से भी तो मिलिए। स्पीकर मंत्री बनना छोड़ दीजिए, राज्यसभा बनने के लिए राजस्थान जाना पड़ा था। हरियाणा से आप राज्यसभा बन जाए, सांसद बन जाए, इतना भरोसा आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनी पर या कांग्रेस की साथियों पर नहीं था। तो ये लोग तो भगोड़े लोग हैं जो एक से दूसरी जगह भागते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा क्योंकि हम काम की राजनीति करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। ओंकार सिंह जी कुछ बातें कर रहे थे कि कांग्रेस का माहौल था, 70 सीटें आ जाती। भैया, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं क्या? मैं बिल्कुल काफी डिबेट से आपको देख रहा हूँ तो कांग्रेस की तारीफ ज्यादा करते हैं और INLD के बारे में कुछ 2 शब्द नहीं बोल पाते। आपकी हमारी तैयारियां क्या है, कौन कैंडिडेट है, कैंडिडेट कैसा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। सिर्फ कांग्रेस की अच्छी थी, कांग्रेस की लहर थी, इसमें आप लगे रहते हैं। आप बता देना आपके समय में क्या कांग्रेस ज्वाइन करने का प्लान है क्या आपका? क्या इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बनके आप इंडियन नेशनल के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते? या कुछ है नहीं आपकी पार्टी के बारे नहीं, में? वो रजिस्ट्रियों का भी जिक्र कर रहे थे सर। किसका? रजिस्ट्रियों में देरी का जिक्र कर रहे थे, वो आपको भी घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता बीजेपी का विकल्प ढूंढ रही है और कांग्रेस विकल्प के तौर पर भी मौजूद नहीं है। कांग्रेस ने अपनी ये जगह खुद खो दी। उन्होंने बीजेपी को लेकर बोला सर, वो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प ढूंढ रही है जनता। अनामिका जी, हाँ। एक बार भाजपा और बार भाजपा, ये क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी का जब हरियाणा के अंदर अपना वो लेकर के आते हैं, हम लोग संकल्प पत्र लेकर के आते हैं, तो संकल्प पत्र जनता से पूछ के बनता है। जनता के कौन से मुद्दे होंगे उनसे बात करके बनता है। इनका किसी का संकल्प पत्र है क्या? इनका किसी का भी कोई संकल्प पत्र है क्या कि पंचकूला के लिए क्या है, अम्बाला के लिए क्या है, सोनीपत के लिए रोड मैप क्या है? कोई रोड मैप आपके नहीं है। संकल्प पत्र में लेकिन बेनीवाल हाँ, साहब, आपके संकल्प पत्र में सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे हैं। ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले काफी टाइम से सफाई कर्मचारी जो है वो नाराज चल रहे हैं, मना नहीं पा रहे आप लोग सर, क्या वजह है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार सफाई कर्मचारी साथी जो है, हमारे भाई जो हैं, उनके साथ लगातार बैठते हो रही है। उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनके साथ तो जो भी बातें हैं बहुत जल्द सुधर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे सफाई कर्मचारी आज बैठे हैं तो उससे नाराज है, बिल्कुल नाराज है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नारायण सिंह तैनी। कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये इस नाराजगी का असर कहीं ऐसा ना हो कि निकाय में दिख जाए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, शर्मा जी जवाब मिल गया आपने बीजेपी पर जो भी आरोप लगाए उसे लेकर? मैडम जी, अनामिका जी, देखिए अभी ये मेरे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि कांग्रेस वो ऑब्जेक्शन उठाती है, आरोप लगाने में, भ्रम फैलाने में, झूठा प्रचार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस अपनी बात नहीं कर रही, बीजेपी ही सपने में दिखाई देती है कांग्रेस को। जवाब दीजिए इसका।
मैडम जी, हाँ। ये वो तांत्रिक है। हम्म, वो अपना जादू वहाँ दिखाते हैं जहाँ पे इनके जादू को, अंधविश्वास पे लोग इनका विश्वास कर ले। जहाँ इनका जादू नहीं चलता, वो केरला है चाहे तमिलनाडु है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और वो ज्यादा मतलब तो वहाँ आप लोग क्या कहना को चाह रहे हैं? देखते हरियाणा हैं। के लोगों में लिमिट नहीं ये है तांत्रिक लोग या हैं। यूपी हरियाणा के में लिए इन्होंने क्या किया या मतलब मैडम? सर आप बंगाल के लिए वोटर्स को कहाँ पे देखते या हैं? फिर सर आप वोटर्स के लिए क्या कह रहे हैं? मतलब जहाँ कांग्रेस जीत जाएगी मतलब वहाँ कल का जिससे वोट आप लोगों को ज्यादा वोट लेना है, आप उसे इतना नासमझ समझते हैं सर ये कि तंत्र ये विद्या लोग से या जादू विद्या से या हिप्नोटाइज करके वोट ले लिया जाएगा। ये तांत्रिक लोग हैं। शर्मा जी जवाब दीजिए, आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ। कोई जादू चलाएगा और वोटर्स वोट दे देंगे? आवाम इतनी मैडम ना जी- समझ है। एक तरफ मैडम आप जी, हाथ जोड़ के तांत्रिक- वोट अपील भी कर तांत्रिक- रहे हैं और फिर वोटर्स के लिए ये कह रहे हैं। तांत्रिक का मतलब मदारी होता है मैडम जी। अपनी गुड़गुड़िया बजा के लोगों को भ्रमित करते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, अब महिला पुरुष के नाम पे महिला आरक्षण को राहुल लेकर कमाल है गांधी शर्मा जी, ये कहाँ जा महिला- रहा है ये? हरियाणा की क्या यही अब हरियाणा की राजनीति की बिसात रह गई है ये कि अब काला जादू की हम बात करेंगे या डिबेट में बैठ के महाराज? मतलब ये अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है क्या शर्मा जी? तो सुनिएगा मेरी बात। बोलिए बोलिए ना, बोलिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहती सर कि इस मंच से अंधविश्वास बाहर जाए। आप तो बड़ी बेबाक हो। बोलिए। आप सुनिए बड़ा। बोलिए, बोलिए, बोलिए। एग्जाम्पल है ये मैडम। बोलिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है मैडम जी, ये लोग वहीं पे अपना जादू चलाते हैं। जादू मतलब अपना भ्रम जाल फैलाते हैं। काम का जादू है, काम लोग इनकी करते सुनते हैं। हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा बैठ पंजाब के में लगातार किसानों काम की कर रहे हैं। शहादत ले ली। हरियाणा और पंजाब के लोगों की, किसानों की। यहाँ पे इनका जादू थोड़े चलेगा। यहाँ इनका जादू हरियाणा में थोड़ी था। जनता लगातार देख रही है कि आप लोग इनकी बैटरी 100% इनकी ईवीएम की बैटरी 5 उसमें इन्होंने फेल किया। बारी बारी से सर बोलने दीजिए, बोलने फेल दीजिए। करने में माहिर लोग हैं। हाँ। और ये कब तक करेंगे? जब तक लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती। जिस दिन लोगों के दिमाग में बात आ गई, इन्होंने लोग सिंह दिल्ली से भी साहब, भगाएंगे, ठीक है सर, हो गया, प्रदेशों से समय नहीं है। भगाएंगे। सिंह साहब 10 से 20 सेकंड दे रहे हो आपको। अब तंत्र विद्या और जादू की बात करेंगे हम निकाय चुनाव में, अब यही रह गया है। जी नहीं, बिल्कुल तंत्र विद्या और जादू की बात नहीं है। मेहनत से काम बनेगा और हम लोग धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी ने इतना जरूर किया, जनता को गुमराह करती है बीजेपी, और कहीं ना कहीं वोट काटने और वोट को इधर उधर करने का काम तो बीजेपी करती है, जो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता को स्वीकार्य नहीं होंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल का छोटे से छोटा चुनाव प्रचार का कार्यकर्ता शोर जरूर थम गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का शोर नहीं थम रहा है। अब ये एक नया शगुफा आया है, काला जादू किया जा रहा है, वहीं जीतती है बीजेपी। भ्रमजाल फैलाने का आरोप तीनों ही दल एक दूसरे पर यहाँ लगा रहे, जैसा कि आपने इस पैनल में सुना। तंत्र विद्या आ गया है निकाय चुनाव में। देखिएगा कल जब वोट डालने जाएंगे तो बहुत संभल के जाइएगा। इस मंच से हम किसी तरह के अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते। ये प्रवक्ता विशेष की उनकी अपनी निजी राय थी। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने समय दिया और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है लोकतंत्र के इस उत्सव को, कल ही वोट डलने वाले हैं। सीएम ने भी अपील की, हम भी अपील कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल कर जाइए, वोट दीजिए और अपनी सरकार चुनिए समझदारी के साथ। नमस्कार।